thank to God and thank all of you for watching and listening to me again. तो स्टूडेंट्स, जो आज की क्लास है वह जो 10th क्लास के प्यारे स्टूडेंट हैं, ओके, उनके लिए है। और जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, ओके, जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, जैसा कि आप जानते हो कि आपके एग्जाम चल रहे हैं, ओके, स्पेशली जो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ओके, तो यह सब देखते हुए मैंने यह वीडियो बनाई है, ओके। तो मैं आज आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा समरी या ओवरव्यू। इट मीन्स आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है, आपकी कौन सी बुक है, फर्स्ट फ्लाइट बुक है, उसमें जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनकी मैं आपको आज समरी बताऊंगा। क्या बताऊंगा? जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है ना, उसमें जो भी चैप्टर्स हैं, ओके, उनकी मैं आपको एक समरी या ओवरव्यू बताऊंगा, ओके। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके चैप्टर्स हैं उनके नेम याद रखना है, ठीक है ना। उनके नेम और ऑथर्स के नेम, दो चीजें आपको याद रखना है। जो आपके चैप्टर्स हैं उनके नेम याद रखना है, और जो उनके ऑथर्स हैं, ठीक है ना, जो लेखक हैं या रचयिता हैं, उनके नेम आपको याद रखना है, ओके। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, कौन सा है? अ लेटर टू गॉड। अब उनके ऑथर कौन है? जी.एन. फुनर्स, ठीक है ना, मिस्टर जी.एन. फुनर्स कौन है? इनके ऑथर है, ओके। जो आपका सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला, ओके, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इनके ऑथर खुद ही मिस्टर नेल्सन मंडेला जी है, ओके, क्योंकि यह क्या है? ऑटोबायोग्राफी। इस चैप्टर में क्या बताई गई है? ऑटोबायोग्राफी, ओके। नेक्स्ट चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इनके ऑथर कौन है? लेम ओ फ्लैटी, ठीक है ना। फर्स्ट ऑथर कौन है भैया? लेम ओ फ्लैटी। और जो नेक्स्ट है अपने कौन है? मिस्टर फेडरिक, मिस्टर फेडरिक, ओके। क्योंकि ये स्टोरी ना आपको दो भागों में डिवाइड की गई है, इसलिए इसके जो ऑथर है वो कितने? दो, ओके। नेक्स्ट है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो ये भी आपकी याद रखना है, एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है ना। ऑटोबायोग्राफी का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? आत्मकथा। हिंदी में क्या होता है इसको? आत्मकथा। जब कोई ऑथर अपना एक्सपीरियंस बताता है, ठीक है ना, जब कोई ऑथर अपना खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस बताता है राइटिंग के थ्रू, तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, ओके। तो जो आपका चैप्टर है कौन सा? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो इसकी जो रचयिता है वो खुद कौन है? एन फ्रैंक, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर है द 100 डेसेस, द 100 डेसेस। तो इसके जो ऑथर कौन है? मिस्टर ई.एल. डेसॉन एस्टर, ठीक है ना। अब ये वाली स्टोरी भी ना आपकी दो भाग में डिवाइडेड है, ओके। फर्स्ट द 100 डेसेस फर्स्ट एंड सेकंड द 100 डेसेस सेकंड, ओके। अब नेक्स्ट की बात करते हैं ग्लिम्स ऑफ इंडिया, जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है ना। उसका नाम क्या है? ग्लिम्स ऑफ इंडिया। तो इसके ऑथर कौन है अपने? मिस्टर लूसियो व्हाट? रोड्रिग्यूज, मिस्टर लूसियो रोड्रिग्यूज, ओके। नेक्स्ट है लास्ट चैप्टर, लास्ट लेसन, द सेरेमन एट बनारस, द सेरेमन एट बनारस। तो इसके ऑथर कौन है अपने? मिस्टर विलियम बटलर ईस्ट, ठीक है ना, मिस्टर विलियम बटलर इसके ऑथर हैं। तो मैं अब आपको ना जितने भी मैंने आपको चैप्टर बताए, ठीक है ना, उनके ऑथर्स के नाम बताए, तो मैं अब आपको ना इन सबकी समरी बताऊंगा इन शॉर्ट, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं। केवल आपको समरी सुननी है, जिससे आपकी रिवीजन हो जाएगी, okay, so please don't skip the video, watch the video till the end, and if you like my video so please like, share and subscribe। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है कौन सा है? अ लेटर टू गॉड, ठीक है ना। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम से पहले आपको सुनना है केवल, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ओके। अ लेटर टू गॉड, अब देखिए जो अ लेटर टू गॉड की बात करते हैं, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। दिस चैप्टर इज अबाउट अ फार्मर्स। अब देखो जो ये चैप्टर है ना, किसके बारे में? एक फार्मर के बारे में, ओके। दिस चैप्टर इज अबाउट अ फार्मर्स फर्म फेथ इन गॉड, जो ईश्वर में क्या रखते हैं? निश्चय विश्वास। फर्म फेथ का मीन्स क्या था? निश्चित विश्वास, ओके। अब आपको याद रखना है, जो फार्मर है ना, उनका नाम क्या है? लेंचो भैया, ठीक ना। लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। जो लेंचो भैया हैं वो क्या है? एक मेहनती किसान हैं। हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप्स। इसका मीन्स क्या था स्टूडेंट? बर्फ़बारी। हेलस्टोन्स का मीन्स क्या होता है? बर्फ़ गिरना, ठीक है ना। मतलब जब बर्फ़बारी हुई थी ना, वो डिस्ट्रॉय मीन्स क्या कर देती है?
ख़राब कर देती है, ठीक है ना, इसको हिज क्रॉप्स मतलब उसकी फसल को। एक्चुअली क्या होता है, जो लेंचो भैया थे उनकी फसल न किसके कारण ख़राब हो जाती है, हेलस्टोन्स के कारण, ठीक है ना, बर्फ़बारी के कारण। ही फील्स वह महसूस करते हैं, अब लेंचो भैया क्या महसूस करते हैं, ही फील्स दैट कि ओनली गॉड कैन हेल्प हिम, केवल ईश्वर ही उन्हीं की मदद कर सकते हैं। लेंचो भैया क्या महसूस करते हैं, केवल ईश्वर उनकी मदद कर सकते हैं। ओके, सो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। तो देखिए, इसलिए वह ईश्वर को एक पत्र लिखते हैं, जो कि आपका टाइटल दिया गया है अ लेटर टू गॉड। तो वो क्या करते हैं, एक पत्र लिखते हैं किसको, ईश्वर को, रिक्वेस्टिंग टू सेंड हिम 100, रिक्वेस्टिंग, फिर से बताता हूँ, रिक्वेस्टिंग टू सेंड हिम 100 पेसोस। अब वो ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं, क्या अनुरोध करते हैं कि उन्हें कितने रुपए भेज दिए जाए, मतलब 100 पेसोस। अब 100 पेसोस क्या है, आपको याद रखना, यह एक करेंसी है, ठीक है ना। जैसे अपने इंडिया में क्या चलता है, रुपी, वैसे ही पेसोस कहाँ पे चलते हैं, मैक्सिको। जो मैक्सिको कंट्री है ना, उसकी जो मुद्रा है वो क्या है, पेसोस। ओके, तो वह रिक्वेस्ट करते हैं लेंचो भैया ईश्वर से कि वह ईश्वर उन्हें कितने रुपए भेज दें, 100 पेसोस, याद रखना, ठीक है ना। द पोस्ट मास्टर रीड्स लेंचोस लेटर, जो पोस्ट मास्टर साहब थे वो किसको रीड करते हैं, लेंचो भैया के लेटर को, ठीक है। ही डिसाइड्स टू हेल्प लेंचो। अब जो पोस्ट मास्टर भैया थे वो डिसाइड करते हैं वो किसकी मदद करेंगे, लेंचो भैया की। ही इज़ एबल टू कलेक्ट 70 पेसोस। अब जो ही इसमें कौन है, अपने पोस्ट मास्टर साहब, ठीक है ना, वो कितने, ही इज़ एबल टू कलेक्ट मतलब वह इकट्ठे कर पाते हैं कितने, 70 पेसोस फ्रॉम हिज कलीग्स। अब कलीग्स कौन होते हैं, जो साथ में काम करते हैं, ठीक है ना। तो जो पोस्ट मास्टर साहब थे ना, वो 70 पेसो इकट्ठे कर लेते हैं अपने कलीग से, एंड सेंड अ लेटर टू लेंचो, और वो लेंचो को एक सेंड मतलब भेजते हैं, क्या, लेटर, ठीक है ना, मतलब आंसर देते हैं विद द मनी। तो देखो, जो पोस्ट मास्टर साहब थे ना, वो क्या करते हैं, 70 पेसोस भेज देते हैं किसको, लेंचो भैया को। लेंचो गेट्स एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी। जो लेंचो भैया थे वो क्या गुस्सा हो जाते हैं, किस पर, पैसे काउंट करने पर, ठीक है ना। एंड फील्स दैट, अब लेंचो भैया क्या फील करते हैं, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, हैव टेकन सम ऑफ द मनी, मतलब वह क्या कर चुके हैं, कुछ पैसे ले चुके हैं। मतलब जो लेंचो भैया ने 100 पेसोस मांगे थे तो उनको 70 पेसोस मिले, तो वो सोचते हैं कि भैया जो 30 पेसोस थे वो किसने ले लिए, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने। ओके, गॉड सेंट हिम, जो ईश्वर ने उन्हें भेजे थे। ओके, सो ही राइट्स अनदर लेटर, इसलिए जो लेंचो भैया हैं फिर से एक लेटर लिखते हैं टू गॉड, मतलब ईश्वर को। दिस टाइम ही आस्क गॉड, मतलब इस समय वो क्या करते हैं, ईश्वर से पूछते हैं, मतलब आस्क मीन्स कहना, ठीक है ना, टू सेंड हिम द रिमेनिंग मनी, मतलब बची हुई जो पैसे हैं, सेंड हिम द रिमेनिंग मनी बट नॉट थ्रू द पोस्ट। अब वो क्या बोलते हैं कि भैया ईश्वर आप मुझे जो बचे हुए पैसे भेज दो, जो 30 पेसों से वो मुझे भेज दो, बट इस बार ना पोस्ट से नहीं भेजना, इट मीन्स पोस्ट ऑफिस में मत भेजना। एज ही डज नॉट हैव फेथ इन द पीपल वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस, जैसा कि लेंचो भैया क्या अब विश्वास नहीं करते किस पे, जो काम करते हैं पोस्ट ऑफिस में, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, नेल्सन मंडेला, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है ना स्टूडेंट्स, उसका सेकंड चैप्टर क्या है, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है ना। तो देखिए चैप्टर की बात करते हैं, ये आपका फाइनल रिवीजन चल रहा है, जो आपके नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आने वाला है इंग्लिश का 2022 में जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं उसका फाइनल रिवीजन में आपको बता रहा हूँ और सबकी समरी बता रहा हूँ इन शॉर्ट, ठीक है ना। अब देखिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अब इस चैप्टर का नाम क्या है, जो चैप्टर नंबर 2 है आपका स्टूडेंट्स, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देखिए दिस चैप्टर इज़ एन एक्सट्रैक्ट, अब ये चैप्टर क्या है, एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट का मीन्स कहता है निचोड़, ठीक है ना। दिस चैप्टर इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। तो देखो इसमें जो चैप्टर है ना ये स्टूडेंट्स, ये क्या है, मतलब एक निचोड़ है किसका, जो मिस्टर नेल्सन मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी। अब ऑटोबायोग्राफी का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, मतलब आत्मकथा, मतलब जब कोई राइटर या ऑथर अपने बारे में लिखता है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो नेल्सन मंडेला जी ने कुछ अपना एक्सपीरियंस बताया इसमें, ठीक है। द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, अब जो नेल्सन मंडेला जी थे वो क्या बने थे, पहले काले राष्ट्रपति बने थे किसके, साउथ अफ्रीका के। इट स्टार्ट्स विद द सेरेमनियल इंस्टॉलेशन
ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। अब देखो जो ये एक्चुअली ना जो चैप्टर है ना किससे स्टार्ट होता है, इसमें एक सेरेमनी बताई गई है, ठीक है ना। मतलब एक सेरेमनी हुई थी, इंस्टॉलेशन में से इकट्ठे हुए थे लोग, एक सेरेमनी में लोग इकट्ठे हुए थे ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट, जो कि पहली प्रजातांत्रिक सरकार होने जा रही थी। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में आपको याद रखना है, इसमें जो कलर डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना, मतलब काला गोरा जो होते हैं ना, ब्लैक और वाइट पीपल, उनके बीच में जो डिफरेंसेस थे वह बताया गया है, ठीक है ना। अब देखो इट टेल्स अस अबाउट मंडेलास व्यूज़। अब ये क्या बताती है स्टोरी? इट टेल्स अस मतलब यह हमें बताती है अबाउट मंडेलास व्यूज़ अबाउट फ्रीडम, ठीक है ना। जो मिस्टर मंडेला थे उनका क्या विचार था आज़ादी के बारे में, ठीक है ना। जैसे इंडिया ने भी आज़ादी प्राप्त की, ऐसे जो साउथ अफ्रीका था वहाँ पे कलर का बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब जो वाइट कलर के पीपल थे उनको इम्पोर्टेंस दिया जाता था और जो ब्लैक कलर के पीपल थे उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, ठीक है ना। तो उसी की इसमें फ्रीडम मिली थी, ठीक है। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट मंडेलास चाइल्डहुड। अब इसमें आपको क्या बताया गया है, जो मिस्टर मंडेलाज हैं उनका बचपन भी दिखाया गया। अडोलसेंस का मीन्स क्या होता है? किशोर अवस्था, मतलब जब वो किशोर अवस्था उनकी क्या थी, ठीक है ना। और जो उनका चाइल्डहुड कैसे बीता, 30 ईयर्स ऑफ हिज प्रिजन। अब जो नेल्सन मंडेला जी थे उन्होंने अपने 30 साल कहाँ पे बिताए थे? जेल में। प्रिजन मीन्स कहता है जेल, ओके। एंड हिज जर्नी एज अ फ्रीडम फाइटर। और जो उनकी लाइफ कैसी बीती थी? एज अ फ्रीडम फाइटर, मतलब उन्होंने अपना जीवन कैसे स्पेंड किया था, मतलब एक योद्धा की तरह, ठीक है ना, मतलब आज़ादी के योद्धा की तरह। इट ऑल्सो मैंशंस, इसमें यह भी बताया गया है द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर फ्रीडम्स फाइटर्स, मतलब जो दूसरे फ्रीडम फाइटर्स थे उनका क्या सहयोग रहा, ठीक है ना, ऑफ हिज नेशन, मतलब उनके राष्ट्र के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, ठीक है ना। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ओके। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। देखिए अब जो चैप्टर नंबर 3 है स्टूडेंट्स, वो क्या है? हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो स्टूडेंट्स जो चैप्टर नंबर 3 है वो क्या है? हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है ना। अब जो हिज फर्स्ट फ्लाइट आपका चैप्टर है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। द स्टोरी इज़ अबाउट अ फैमिली ऑफ सीगुल्स। अब देखो ये जो स्टोरी है ना स्टूडेंट्स, वो किसके बारे में? सीगुल्स भैया के बारे में, ठीक है ना। मतलब एक सीगुल भैया थे। सीगुल आपको याद रखना एक पक्षी है, ठीक है ना। सीगुल कौन है? पक्षी होता है, बर्ड होता है, ठीक है ना। तो दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ फैमिली ऑफ सीगुल्स। देयर वॉज अ यंग सीगुल, मतलब एक यंग सीगुल था, मतलब एक यंग सीगुल था इन द फैमिली, परिवार में, इन द फैमिली हु वॉज अनेबल टू फ्लाई। अब जो सीगुल भैया थे ना वो क्या नहीं कर पाते थे? मतलब फ्लाई नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना, मतलब वो उड़ने में असमर्थ थे। हु वॉज अनेबल टू फ्लाई इवन आफ्टर सेवरल ट्रायल्स, बहुत सारे कोशिश करने के बाद भी, इवन आफ्टर सेवरल ट्रायल्स द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। अब देखो जो ये स्टोरी है ना वो क्या बताती है? किसका महत्व बताती है? फैमिली का, एंड फ्रेंड्स, और जो फ्रेंड्स होते हैं इन वंस लाइफ, मतलब हर व्यक्ति में ना किसका महत्व रहता है? फैमिली का और किसका? फ्रेंड्स का, ओके। इट ऑल्सो गिव्स द मैसेज दैट वन नीड टू बिलीव इन सेल्फ। इसमें क्या बताया गया है? ये हमें जो स्टोरी क्या बताती है? इट ऑल्सो गिव्स द मैसेज, इस स्टोरी में हमें यह मैसेज मिलता है दैट वन नीड्स टू बिलीव इन सेल्फ, मतलब हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने आप में विश्वास रखना चाहिए, ठीक है ना। टू ओवरकम ऑल द हर्डल्स ऑफ ऑन लाइफ, जिससे क्या हो कि जितने भी हर्डल्स में रुकावटें, जितनी भी रुकावटें आए अपनी लाइफ में, हम उससे क्या ओवरकम में क्या जीत पा लें, ठीक है ना। तो जो सीगुल भैया थे ना, एक्चुअली जो सीगुल एक बर्ड था, पक्षी था, वो क्या फ्लाई नहीं कर पा रहा था, तो कैसे उसकी फैमिली ने और उसके फ्रेंड्स ने हेल्प की उसका जो डर था उसको दूर करने में, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, ओके। जो चैप्टर ओवरव्यू किसका करेंगे अपन? 4 का, ओके। तो जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, पहले मैं आपको उसको टाइटल बता दूं, नाम बताता हूँ, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये चैप्टर का नाम क्या है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो इसका मेन कैरेक्टर ही क्या है? एन फ्रैंक है, ठीक है ना। जो एन फ्रैंक है ना वो एक गर्ल है, ठीक है ना। तो उन्हीं की कुछ बायोग्राफिकल, जो एन फ्रैंक है उन्हीं के कुछ बायोग्राफिकल इवेंट बताए गए इसमें, ठीक है।
तो देखिए, दिस चैप्टर इज़ एन एक्सट्रैक्ट, मतलब जो ये चैप्टर क्या एक निचोड़ है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, मतलब फ्रॉम द डायरी मतलब इसमें एक एन फ्रैंक जो एन फ्रैंक थी ना उनकी डायरी थी, ठीक है ना, वो लिखा करती थी जो भी हैपनिंग उनके संग होती थी ना, एन फ्रैंक लिखा करती थी। तो उसी डायरी के कुछ आपको स्टेटमेंट बताए जाएंगे। ओके, 30 ईयर्स ओल्ड जेविश गर्ल, जो एन फ्रैंक थी ना वो 13 साल की, ठीक है ना, केवल 13 साल की एक जेविश गर्ल थी, ठीक है ना। शी राइट्स एवरीथिंग अबाउट हर लाइफ इन हर डायरी। तो देखिए, जो एन फ्रैंक थी ना वो सब कुछ लिखती थी जो भी उनके लाइफ में होता था, किसमें, डायरी में। एंड कंसिडर्स इट हर ट्रू फ्रेंड, अब वो क्या मानती थी, जो एन फ्रैंक है ना वो अपनी डायरी को अपना फ्रेंड मानती थी, मतलब सच्चा फ्रेंड। ओके, एट द टाइम ऑफ इन्वर्जन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, अटैक, मतलब जब कोई देश किसी पे हमला करता है। जो ये चैप्टर है ना वर्ल्ड वॉर के समय का है, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ इन्वर्जन ऑफ जर्मन ओवर होलैंड, जो जर्मन है ना उसने किस पे अटैक कर दिया था, होलैंड पे, उस समय की ये स्टोरी है। हर फैमिली हिड इटसेल्फ, जो एन फ्रैंक है ना उनकी फैमिली क्या हो गई थी, छुप गई थी, ठीक है ना, एट दैट टाइम, उस समय, ठीक है। शी स्टार्टेड टू राइट इन हर डायरी, तो ये सब चीज़ें ना एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दी। शी स्पेंट हर एडोलसेंट, मतलब जो एन फ्रैंक थी, शी मीन्स एन फ्रैंक, उन्होंने अपनी एडोलसेंस मीन्स क्या, किशोर अवस्था, कहाँ पे बिताई, ईयर्स हिडन, मतलब जो उनकी किशोर अवस्था थी वो कहाँ पर गुजरी, छुप कर। फ्रॉम आउटसाइड, मतलब वह जो एन फ्रैंक थी और जो उनकी फैमिली थी वह छुप गई थी, क्योंकि जो हिटलर थे उन्होंने ऑर्डर दिया था जो जेविश लोग हैं उनको मारना है, ठीक है ना। तो एन फ्रैंक एक जेविश गर्ल थी, तो इसलिए एन फ्रैंक और जो उनकी फैमिली थी वो छुप गई थी, ठीक है ना, दुनिया की नज़रों से वो छुप गए थे। एंड हर डायरी केप्ट ऑल हर सीक्रेट्स, अब जो एन फ्रैंक की जो डायरी थी उसमें सब कुछ सीक्रेट थे, ठीक है ना, जो भी उनके संग हुआ, ठीक है ना। अब देखिए, द डायरी वॉज पब्लिश्ड बाय हर फादर, जो डायरी थी ना वो किसके द्वारा पब्लिश की गई, उनके पिताजी के द्वारा, ठीक है ना। आफ्टर हर डेथ, मतलब जब एन फ्रैंक है ना वो जब डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना, इन 1945, मतलब 1945 में उनके फादर ने, जो भी उनके फादर क्या अलाइव थे, बचे थे, ठीक है ना, और सब डेथ हो गए थे फैमिली के लोग, तो उनके फादर ने जो उनकी डायरी के कुछ इवेंट थे वो पब्लिश कराए थे, ठीक है ना, 1945 में। अब बात करते हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 की। ओके, द 100 ड्रेसेस, ठीक है ना। अब जो आपको याद रखना है, जो 100 ड्रेसेस आपका चैप्टर है वो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। ओके, दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ स्कूल गर्ल, मतलब जो ये स्टोरी है ना किसके बारे में स्टूडेंट्स, एक स्कूल की गर्ल्स के बारे में, नेम्ड वांडा, ठीक है ना, वांडा पेट्रोस्की, जिनका नाम क्या था, वांडा पेट्रोस्की, अ पोलिश इमिग्रेंट। अब देखिए, जो वो गर्ल थी ना वो कहाँ से आई थी, पोलैंड से आई थी, ठीक है ना। पोलिश, जो लोग पोलैंड में रहते हैं उनको पोलिश बोलते हैं। पोलिश इमिग्रेंट मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे रहने के लिए आना। ओके, वोंडा वॉज टीज्ड, जो वोंडा थी उनको क्या परेशान किया जाता था, ठीक है ना। जो वोंडा पेट्रोस्की थी ना उनको टीज में परेशान किया जाना, बाय हर क्लासमेट्स, मतलब किसके द्वारा, जो उनके सहपाठियों के द्वारा, ठीक है ना। जो वोंडा के संग जो उनके क्लासमेट्स थे ना वो उसको परेशान करते थे। ओके, अब नाम क्या उनका, पेगी एंड मेडी, ठीक है ना, क्या नाम है, पेगी एंड मेडी। बट हर टैलेंट ऑफ डिज़ाइनिंग, तो देखिए, बट हर टैलेंट ऑफ डिज़ाइनिंग, अब देखो जो वांडा थी ना उसमें टैलेंट था किसका, डिज़ाइनिंग का, ठीक है ना, ड्रेसेस, उसमें क्या टैलेंट था, ड्रेस को डिज़ाइन करने का। इम्प्रेसेस एवरीवन, जो हर किसी को इम्प्रेस करता है, ठीक है ना। इन दी एंड, मतलब लास्ट में क्या होता है, वोंडा का जो टैलेंट था, वोंडा को सब लोग परेशान करते थे, उसके क्लासमेट्स वगैरह, ठीक है ना, पेगी और मेडी, ठीक है ना। बट जो वांडा में ना जो टैलेंट था किसका, डिज़ाइन का, ठीक है ना, डिज़ाइनिंग का, मतलब ड्रेस डिज़ाइन करती थी वह सबको इम्प्रेस करता है आखिरी में। बोथ पेगी एंड मेडी रियलाइज्ड, मतलब जो पेगी और मेडी जो मजाक उड़ाती थी वांडा का, उन्हें महसूस हो जाता है दैट ही मिस जज्ड, एक्चुअली ये दे है, ये क्या है, दे, ठीक है ना, दे मिस जज्ड वांडा, मतलब उन दोनों ने क्या किया, मिस जज किया, मतलब गलत सोचा, किसके बारे में, वांडा के बारे में। एंड फेल्ट इनक्रेडिबली गिल्टी, और उनको क्या महसूस हुआ, मतलब पेगी और मेडी है ना उनको बहुत बेकार महसूस हुआ, ठीक है ना। फॉर नेवर बिलीविंग हर अबाउट द
100 डेसेस, क्योंकि देखो जो पेगी और मेडी है ना, उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया था कि वह जो वांडा है उन्होंने 100 डेसेस डिज़ाइन किए हैं, बट उनको जब पता चला तो उनको बहुत गिल्टी फील हुआ, ठीक है ना, दोनों को। शी ओन्ड, मतलब वांडा के पास क्या थे, 100 डेज थी जिसको उसने खुद डिज़ाइन किए थे। ओके, द स्टोरी इज़ अबाउट, ये द है, ठीक है स्टूडेंट, द स्टोरी इज़ अबाउट द रियलाइजेशन दैट पीपुल फ्रॉम मेन स्ट्रीम्स। अब देखो जो ये स्टोरी है ना, इसमें क्या रियलाइज़ कराया जा रहा है, जो पीपल होते हैं फ्रॉम मेन स्ट्रीम, मतलब मेन स्ट्रीम से सोसाइटी, आर फोर्स टू मेक अबाउट अदर डिफरेंट, वो क्या जो मजबूर कर देते हैं किसको, अबाउट अदर डिफरेंट पीपल, ठीक है ना, विथ सिमिलर पोटेंशियल एंड इमोशंस। अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें स्टोरी में ये बताया गया है जो ना मेन स्ट्रीम के लोग होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, मतलब मजबूर कर देते हैं लोगों को कि भैया उनमें क्या उतनी पोटेंशियल नहीं है और इतनी इमोशनल नहीं होती जो मेन स्ट्रीम के लोगों को होती है, ठीक है ना। तो ये पूरी स्टोरी किसके बारे में थी, जो अपनी वांडा पेट्रोस की। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट, जो आपका जो चैप्टर है ना द 100 डेसेस, वो 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है ना। तो मैं अब सेकंड पार्ट बता रहा हूँ, जो मैंने फर्स्ट पार्ट आपको बता दिया, अब मैं उसका जो सेकंड पार्ट है वो एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, अब देखिए, इन दिस पार्ट, मतलब इस भाग में ऑफ द स्टोरी, मतलब जो ये सेम स्टोरी चल रही है वांडा की, ठीक है ना, इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी वांडा लिव्स, मतलब वांडा थी वो छोड़ देती है, लिव्स द स्कूल को छोड़ देती है विदाउट एनी प्रियर इन्फॉर्मेशन, मतलब बिना कोई पहले जानकारी दिए, मतलब एकदम से वांडा थी ना वो स्कूल को ड्रॉप कर देती है बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। हर फादर राइट्स अ लेटर टू मिस मेसन, जो वांडा के पिताजी थे वो क्या लिखते हैं, लेटर लिखते हैं किसको, मिस मेसन मीन्स जो उनकी एक टीचर थी, ठीक है ना, अबाउट द रीज़न, और वो रीज़न बताते हैं। द स्टूडेंट्स फील अशेम्ड, मतलब जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे उस समय क्लासरूम में, उनको बहुत बुरा फील होता है, ठीक है ना, फॉर देयर बिहेवियर, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, वांडा के संग गलत व्यवहार किया था। स्पेशली पेगी एंड मेडी, जो पेगी और मेडी फास्ट फ्रेंड थी, वो उन्होंने बहुत इंसल्ट की थी किसकी, वांडा की, तो उनको बहुत बेकार लगता है, ठीक है ना। दे बोथ रियलाइज, वो दोनों महसूस करती हैं देयर मिस्टेक, अपनी गलती को। ओके, एंड राइट अ लेटर टू वांडा। अब देखो जो पेडी थी, ठीक है ना, और जो मेडी और पेगी थी, वो क्या करती हैं, एक लेटर लिखती हैं किसको, वांडा को, इन अ फ्रेंडली मैनर, मतलब एक दोस्ती के रूप में, ठीक है ना, दोस्ताना तरीके से। वांडा रिप्लाइज, अब वांडा रिप्लाइज देती है एंड रिक्वेस्ट मिस मेसन, और मिस मेसन को रिक्वेस्ट करती है टू गिव हर 2 ड्राइंग। अब देखिए, टू गिव हर 2 ड्राइंग, अब एक्चुअली जो वांडा थी ना उन्होंने 2 ड्राइंग बनाई थी, मतलब 2 डिज़ाइन बनाई थी, ठीक है ना, किसके लिए, टू पेगी एंड मेडी के लिए, मतलब जैसे पेगी और मेडी ने एक लेटर लिखा तो वांडा ने एक लेटर उसका आंसर देती है, रिप्लाई देती हैं, और किसको भेजती है वो, अपनी मिस मेसन मतलब मैडम को, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी टीचेस अस, मतलब जो ये हिस्सा है स्टोरी का वो हमें यह सिखाता है, द लेसन दैट वी शुड नॉट, कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट हर्ट अदर्स फीलिंग्स, मतलब जो दूसरे की भावनाओं को हमें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। मतलब इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, मतलब एक नज़र, ग्लिम्पसेस मीन्स क्या होता है, नज़र, मतलब आपको एक नज़र में इंडिया के बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, इन दिस पार्ट द नरेटर प्रेजेंट अ पेन पोर्ट्रेट। अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, इस हिस्से में जो आपके नरेटर हैं जो बता रहे हैं उन्होंने एक पेन पोर्ट्रेट मतलब खुद लिखा है, ठीक है ना, ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज, मतलब किसके बारे में लिखा है उन्होंने, जो एक पारंपरिक रीति रिवाज है किसके, गोवा के बेकर, ठीक है ना, मतलब उस समय, मतलब ये कब की बात है जब गोवा में बहुत फेमस था बेकरी का काम, ठीक है ना। तो जो गोवा विलेज था उसमें जो बेकर थे, ठीक है ना, आपको पता है गोवा इज़ अ स्टेट ऑफ इंडिया, गोवा एक राज्य इंडिया का, तो उस समय स्टार्टिंग की बात बताई जा रही है जब वहाँ पे बेकरी का अच्छा काम होता था, ठीक है ना। हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इट्स सोसाइटी, ठीक है ना, मतलब जो बेकर है ना, जो बेकरी का काम करते हैं, उनका अब भी एक अच्छा क्या एक इम्पोर्टेंस प्लेस है, स्थान है उनका, ठीक है ना, समाज में। दिस चैप्टर इलस्ट्रेट्स, मतलब ये चैप्टर बताता है, ठीक है ना, दैट द ओल्ड पोर्टुगीज़, अब जो पोर्टुगीज़ मीन्स क्या, जो पुर्तगाल में रहते थे, ठीक है ना, जो पुराने पोर्टुगीज़ थे, ट्रेडिशनल स्टिल एग्जिस्ट,
विद इन द स्टेट, मतलब जो पोर्तुगीज़ थे ना जो इंडिया में आ गए थे मतलब विदेश से, तो अभी भी उनका ट्रेडिशन उपस्थित है कहाँ पे, गोवा में, ठीक है ना। द ट्रेडिशनल केक्स, क्योंकि जो केक्स वगैरह जो केक्स का जो ट्रेंड था ना वो पोर्तुगीज लाए थे इंडिया में, ठीक है ना। तो ट्रेडिशनल केक्स जो बनाए जाते हैं एंड ब्रेड्स बेक्ड, और जो ब्रेड सेकी जाती हैं, ठीक है ना, ड्यूरिंग इम्पोर्टेंट ओकेशंस, मतलब जब भी कोई इम्पोर्टेंट ओकेशन होते हैं, मौके होते हैं, ओके। एंड फेस्टिवल्स, जब भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है या कोई ओकेशन होती है तो अभी भी गोवा में क्या होता है, मतलब ब्रेड को भी रखा जाता है, ठीक है ना, या केक्स को, वो अभी सभी जगह होता है इंडिया के, ठीक है ना। डिपिक्ट दैट बेकिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द गोवा कल्चर, ठीक है ना, एक्चुअली ये गोवा है, ठीक है ना। तो जो ये चीज़ क्या हो चुकी है, एक इम्पोर्टेंट पहलू बन चुका है, किसका, जो गोवा का कल्चर है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की, ओके। अब इस चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स, द सरमन एट बनारस। द सरमन एट बनारस का मीन्स क्या होता है, इसमें ना आपको गौतम बुद्ध जी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना। सेरेमन का मीन्स क्या होता है, भाषण देना, ठीक है ना, मतलब जो गौतम बुद्ध जी ने क्या दिया था, स्पीच दी थी कहाँ पे, बनारस में, ओके। तो मैं आपको रीड आउट करके वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। देखिए, दिस चैप्टर हाईलाइट्स, मतलब जो ये चैप्टर है ना वो किसके बारे में बताता है, द विजडम टॉट, ओके, द विजडम टॉट बाय द बुद्धा, मतलब जो गौतम बुद्ध जी हैं, जो उन्होंने अपनी बुद्धि का यूज़ किया, विजडम मीन्स ज्ञान, ठीक है ना, जो ज्ञान बताया, ठीक है ना, टोट बाय बुद्धा इन हिज फर्स्ट सेरेमन, मतलब जो गौतम बुद्ध जी थे ना उन्होंने क्या बताया था अपने फर्स्ट सेरेमन में, अपनी फर्स्ट स्पीच में एट बनारस, मतलब जो बनारस में स्पीच दी थी गौतम बुद्ध जी ने और उसके थ्रू जो ज्ञान दिया था वो बताया गया है, ठीक है ना। इट वॉज गिवन आफ्टर द अटेंड इनलाइटमेंट, देखिए इट वॉज गिवन मतलब यह दिया गया था, आफ्टर ही अटेंड मतलब जब उन्होंने, मतलब पाने के बाद, मतलब किसको पाने के बाद, इनलाइटमेंट मीन्स ज्ञान, जब गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके बाद यह स्पीच दी थी, ठीक है ना। इन दिस सेरेमन, इस स्पीच में क्या बोला गया है, द बुद्धा टॉक्स अबाउट द इंसिडेंट रिलेटेड टू द डेथ ऑफ कीसा गौतमीज सन। तो देखो इसमें क्या एक और कैरेक्टर है आपको याद रखना, जो मिसिस कीसा गौतमी थी, ठीक है ना, उनके जो पुत्र थे वो क्या एक्सपायर हो गए थे, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ये लेक्चर दिया था गौतम बुद्ध जी ने, ओके। इन द स्टोरी ही टोल्ड दैट, मतलब इस स्टोरी में गौतम बुद्ध जी ने बताया दैट वी मस्ट नॉट टू बी सैड, हमें जरूर क्या नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वी मस्ट नॉट बी सैड और सोरोफुल, या हमें निराश नहीं होना चाहिए, अबाउट द डेथ, किसके बारे में, मृत्यु के बारे में, जब किसी की मृत्यु होना तो हमें ज़रूर दुखी या निराश नहीं होना चाहिए, ओके। ऑफ एनी ऑफ आवर नियर और डियर वंस, चाहे वह हमारा कोई करीबी हो या प्यारा हो, एक ना एक दिन सबको डेथ होना ही है, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध जी ने ये बोला है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नोबडी इज़ फ्री फ्रॉम डेथ, मतलब कोई भी व्यक्ति फ्री नहीं है, किससे, मृत्यु से, मतलब कोई भी व्यक्ति मृत्यु से बच नहीं सकता है, ठीक है ना। एज ऑल आर सब्जेक्टेड टू इट, जैसा कि सबको इसका सामना करना है, ओके। ओनली व्हेन वी ओवरकम ग्रीफ, इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, जब हम किससे विजय प्राप्त कर लेते हैं, ओवरकम मीन्स विजय प्राप्त कर लेना, ग्रीफ मीन्स दुखों से, वी कैन गेट फ्री फ्रॉम सोरोस, तभी हम क्या हो सकते हैं, जितनी भी परेशानियाँ हैं उनसे फ्री हो सकते हैं। देन वी कैन गेट पीस, तभी हमको क्या मिल सकती है, शांति, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये चैप्टर था ना सेरेमन एट बनारस, इसमें गौतम जी ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया था उसके बाद जो स्पीच दी थी उसी के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है ना। तो ये सब जो चैप्टर थे आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक के वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है ना। और आपके लिए चैप्टर बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले जो एमपी बोर्ड के स्पेशली स्टूडेंट हैं आपको सुनना है वीडियो को, ठीक है ना, तो आपकी जो फाइनल रिविज़न हो जाएगी, ठीक है ना, इसी में से आपके क्वेश्चन आंसर बनेंगे, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, जय हिंद।